हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 10 जो कि है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पिछले सेशन में हमने इस अध्याय को संक्षेप में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका अध्ययन कर लिया है। आज के इस सेशन में हम इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पेज नंबर 115 में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें संयोजित तार का जो है प्रतीक पूछा गया था, तो संयोजित तार का प्रतीक इस तरह का होता है ना। उसके बाद था स्विच ऑफ की स्थिति में, तो स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरह से होता है। उसके बाद था विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का जो प्रतीक होता है इस तरह का होता है। फिर था विद्युत सेल, तो सेल यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, तो ये विद्युत सेल का प्रतीक है। फिर स्विच ऑन स्थिति में पूछा था, तो स्विच ऑन स्थिति में इस तरह से उसका प्रतीक होता है। और फिर बैटरी भी हमसे पूछा गया है, तो बैटरी का जो प्रतीक है इस तरह से होता है। तो आप अपने नोटबुक पे जो है उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। संयोजित तार, इसका यहाँ पे प्रतीक दे देना, स्विच ऑफ स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन स्थिति में और फिर बैटरी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है चित्र 10.21 जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पेज नंबर 116 में आ सकते हैं। इस तरह का परिपथ हमें दिया गया है, इसका हमें आरेख बनाना है। तो यहाँ पे आपको उसी के ठीक नीचे आरेख मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेल हो गया, ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव वायर निकल के स्विच से होते हुए बल्ब से कनेक्टेड है, और दूसरा जो पॉजिटिव वायर है डायरेक्ट बल्ब से कनेक्टेड है। और इस तरह से परिपथ पूरा होने के कारण जो है, चूंकि स्विच ऑन की स्थिति में है, तो ये बल्ब जो है दीप्त है, प्रकाशमय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये ब्लू वाला जो हमने लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख। तो ये आपको आरेख मिल गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न है चित्र 10.22 जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। इन चारों को जोड़ना है, तो काफी आसान है। आप सिर्फ ये ध्यान दें, ये तो जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ये एक प्लस वायर यहाँ से निकल के जाएगा। अब ये जो माइनस वाला है, ये इधर से इस प्लस वाले में आके मिलेगा, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है, ये प्लस है। इस तरह से ये उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस यानी कि ऋण टर्मिनल है, इसको हमें धन टर्मिनल से जोड़ना होगा। इसका धन टर्मिनल यहाँ पे है, इस तरह से इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए ऋण टर्मिनल है, तो ऋण को हमें फिर से किससे जोड़ना होगा, धन से। यहाँ पे धन यहाँ है, यहाँ पे बैटरी फिर से उल्टा है। चलिए, तो इस तरह से जोड़ दिया हमने। एक सेल के ऋण टर्मिनल को आपको दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से आपको एक पॉजिटिव वायर मिल जाएगा और यहां से आपको एक नेगेटिव वायर मिल जाएगा। यही करना था, आपका उत्तर इतना में ही हो गया, ठीक है। सिर्फ आपको समायोजित करना था। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि एक सेल का ऋण टर्मिनल समायोजन के टाइम में दूसरे सेल के धन टर्मिनल से आपको जोड़ना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। चित्र 10.23 जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्विच ऑन की स्थिति में है, कनेक्शन ओके है, लेकिन अभी फिर भी बल्ब जो है प्रकाश में नहीं हो पा रहा है। तो गलती क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आपने सेल रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस से कनेक्शन जा रहा है, यहाँ भी माइनस से ही जा रहा है। यहाँ जो समायोजन है देखिए प्लस प्लस कर दिया गया है। बैटरी क्या किया गया है, दोनों को
प्लस प्लस वाले को एक साथ मिला दिया गया, तो यही समायोजन क्या है, गलत है। यहाँ पे आपको बैटरी क्या करना होगा, ये जैसे मान लिया जाए माइनस वाला है ना, ये अगर माइनस वाला बैटरी है तो यहाँ इसका प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा बैटरी प्लस वाला रखें इसको उल्टा करना होगा, प्लस वाले को ले आना होगा इधर और माइनस वाले को इधर, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस वाला पार्ट होगा। इस तरह से जब आप बैटरी को चेंज कर लेंगे, है ना, यहाँ का प्लस और इस बैटरी का माइनस यहाँ पे करना, यहाँ दोनों प्लस प्लस एक साथ कर दिया गया है, इसीलिए जो है बल्ब नहीं जल रहा है। आप बैटरी को उल्टा कर लीजिए, ये वाले को माइनस वाले को इधर ले आइए और इसका प्लस जो है इधर कर लीजिए, तो आसानी से फिर ये बल्ब जो है जल जाएगा। तो चौथा का भी हो गया क्लियर। यहाँ पे अगले फिगर में आपको सेम बनाना है, खाली बैटरी को ऐसा सीधा कर देना है। तो आप अपने उत्तर में इस तरह से यही फिगर को बना दीजिएगा, खाली यहाँ पे बैटरी आपको सीधा कर देना है, ये प्लस और दूसरा बैटरी का यहाँ पे माइनस रखना है। एक सेल का धन टर्मिनल हमेशा दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, अतः सही परिपथ जो है वो इस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए बल्ब ऑलरेडी दीप्त हो चुका है, प्रकाशमय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विद्युत धारा के दो प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल आयरन, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिकल केटल इत्यादि में किया जाता है। दूसरा जो प्रभाव है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी इत्यादि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 7 है, यदि चित्र 10.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए, ऑलरेडी ये स्विच ऑफ स्थिति में ही है, तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? तो यहाँ पे अगर कोई चुंबकीय सुई रखी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो परिपथ दिया गया इसमें एक फॉल्ट है। देखिए यहाँ पे सेल दिया ही नहीं गया है, तो एक सेल पहले डालना होगा। सेल डालने के बाद कहता है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति होगी तो क्या इसमें विक्षेप आएगा? तो स्विच ऑफ की स्थिति में धारा तो प्रवाहित होगी ही नहीं, तो चुंबकीय गुण भी नहीं आएगा। जब चुंबकीय गुण नहीं आएगा तो इसके अंदर जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप बिल्कुल नहीं आएगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं, चुंबकीय सुई स्विच बंद होने पर विक्षेप नहीं दिखाएगी। वैसे दिए गए परिपथ में एक सेल या बैटरी को जोड़ने की जरूरत है। विद्युत प्रवाह की अनुपस्थिति में तारों द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होने के कारण चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी कि वो हिले डुलेगा नहीं बिल्कुल। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खाली स्थान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल आप देख पा रहे हैं इस तरह से हो सकता है। तो इसमें जो लंबा वाला रेखा होता है वो पॉजिटिव को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे हमें भरना होगा धन टर्मिनल को। किसको? धन टर्मिनल को निरूपित करता है। ठीक है। खा नंबर है, 2 या अधिक सेलों के संयोजन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, बैटरी। ठीक है, तो बैटरी लिख लेंगे आप यहाँ पे। गा नंबर है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली स्थान
रक्त तप्त यानी कि लाल हो जाता है, तो इसका जो अवयव होता है, जो फिलामेंट होता है, वो क्या होता है? तप्त हो जाता है। तो अवयव यहां पे आप भर लीजिए। घ नंबर में है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को खाली स्थान कहते हैं। तो जो सुरक्षा युक्ति होता है वो क्या होता है? फ्यूज होता है, जो अत्यधिक ताप बढ़ने पे क्या होता है? पिघल जाता है और बाकी उपकरणों को जलने से बचा लेता है। तो यहाँ पे आप फ्यूज भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। का नंबर में है 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो ये गलत है। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ऋण ऋण लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। खा नंबर में आते हैं। जब किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है, वो पिघलकर टूट जाता है। गा नंबर में विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। तो यह असत्य है। विद्युत चुंबक जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन सबको क्या करता है? आकर्षित करता है। यहाँ पे लिखा आकर्षित नहीं करता है, तो यह असत्य हो गया। घ नंबर में विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि विद्युत घंटी में क्या होता है? विद्युत चुंबक होता है, और जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है। 10 नंबर में आते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चुंबक प्लास्टिक को तो आकर्षित करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे विद्युत चुंबक एक चुंबक की भांति ही कार्य करता है तथा केवल चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है तथा यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अतः विद्युत चुंबक की मदद से कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री यानी कि कोई इलेक्ट्रिशियन जो है आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कार्य कर रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम हो रहा है आपके घर में। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूंगा। तांबे का तार फ्यूज के रूप में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि तांबे का गलनांक बहुत अधिक होता है। फ्यूज का तार ऐसा होना चाहिए जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर जल्दी पिघल जाए और परिपथ को तोड़ दे ताकि उपकरण सुरक्षित रहें। क्वेश्चन नंबर 12 है। जुबैदा ने चित्र 10.4 जो कि पेज नंबर 115 में आपको दिखेगा में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की मदद कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है। जुबैदा ने चित्र 10.4 में जो कि पेज नंबर 115 में आपको दिखेगा दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार जुबैदा ने क्या किया? इस तरह का एक सेल होल्डर बनाया, यानी कि दोनों तरफ लोहे की पत्ती लगाई, रबड़ से जो है दोनों जो सेल है इसको समायोजित भी किया, सेल को भी ठीक ठाक लगाया है और दोनों वायर से जो है बल्ब और स्विच को जोड़ करके जो है और फिर उसने जो है एक सिरे से स्विच को जोड़ते हुए बल्ब तक पहुंचाया और दूसरे सिरे से भी बल्ब तक पहुंचाया है। कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है उसका बल्ब नहीं जल पा रहा है वो आपको बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस तरह से लिख सकते हैं।
परिपथ में दोष के संभावित कारण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, बल्ब फ्यूज या खराब हो सकता है। जब कनेक्शन सही है, बैटरी ओके है ना, तो हो सकता है बल्ब ही खराब हो। दूसरा, सेल ठीक से जुड़ी नहीं है, सेल को थोड़ा हिला डुला करने से हो जाएगा, शायद लूज कनेक्शन हो गया हो। तीसरा है स्विच खराब हो, जो स्विच उसने यूज किया है शायद वो खराब हो, काम नहीं कर रहा हो। चौथा, सेल की शक्ति समाप्त हो गई, जो सेल वो यूज कर रही है, हो सकता है पुराना सेल हो, यूज हो चुका हो, उसमें और ज्यादा पावर रह नहीं गया हो। तो ये सारे कारण संभावित हो सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न भी है। चित्र 10.25 जो यहाँ पे बना हुआ है में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में पहला नंबर आपको बताना है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। तो इसका उत्तर तो आप भी कह सकते हैं कि जब स्विच ऑफ रहेगा तो कोई बल्ब कैसे जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। ख नंबर में क्या है, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए, बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। यहाँ पे 3 बल्ब लगे हुए हैं, जैसे आप ऑन करोगे तो पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब पहले जलेगा, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, इस तरह से बताना है। तो याद रखें कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तीनों बल्ब एक साथ ही जलेगा। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। का के लिए लिखेंगे स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और खा का उत्तर आप लिखेंगे स्विच ऑन करते ही परिपथ पूरा हो जाएगा और सभी बल्ब एक साथ दीप्त हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।